देखना चाहिए ना, हम तो अपने पूरे परिवार की जांच देखते हैं, नाना नानी तक की देखते हैं, पूरी एक एक चीज़ देखनी चाहिए जांच। पढ़े लिखे हो आप। तो जांच तो देखनी चाहिए ना आपको। देखो यहाँ से वेपर बनेगी क्लोरोफॉर्म की, वो यहाँ से आएगी, तो यहाँ से अपन ठंडा पानी डालेंगे इसमें, तो वो ठंडा पानी क्या करेगा, इस कांच की ट्यूब को, गिलास की ट्यूब को ठंडा करेगा, तो इससे क्लोरोफॉर्म के ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, कंडेंस होके और नीचे जाके कलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से ठंडा पानी डालेंगे, ऊपर से ठंडा गर्म पानी निकलेगा। गर्म कैसे हो जाएगा, इसकी हीट ले लेगा। वेपर को अगर आप ठंडा करो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो पूरा सेटअप है क्लोरोफॉर्म बनाने का। अब देखो इस कंडेंसर में हमें मटेरियल लेना है, जो जो हमने यूज किया है क्लोरोफॉर्म बनाने में, है ना। कंडेंसर देखो गिर ना जाए तो इसको सपोर्ट भी दे दो। तो ऐसे इसको सपोर्ट दे दो, है ना। आप चाहो तो इसको भी सपोर्ट दे सकते हो अगर दे रहे हैं तो। आप इसे भी सपोर्ट दे सकते हो अगर आप चाहते हो देना तो। ठीक है, देखिए तो हमने क्या लिया था, ब्लीचिंग पाउडर लिया था और उसमें डाला था वाटर, है ना। अब ब्लीचिंग पाउडर और वाटर के साथ या तो आपको लेना है एथिल अल्कोहल लेना है ना, या तो आपको लेना है एथिल अल्कोहल C2H5OH, दो में से कोई एक चीज़ लेनी है, या फिर आपको लेना है एसीटोन, है ना। तो एथिल अल्कोहल लेना है या एसीटोन लेना है, आप नाम लिख सकते हो, फॉर्मूला लिख सकते हो, जो आपको याद है। देखो अगर आप अमाउंट जानना चाहते हो तो आप ब्लीचिंग पाउडर अराउंड ले सकते हो 100 ग्राम। अच्छा ये कोई ऐसा नहीं है, ये तो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना बनाना चाहते हो। विच ये है कि इसका और जो आपका वाटर का अमाउंट रहेगा, है ना, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। 100 ग्राम, तो इसका पेस्ट बनाना है तो पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, 200 ml के आसपास डालेंगे सिर्फ। जैसे इसको 200 ग्राम लेते तो 400 ml। और एथिल अल्कोहल या एसीटोन ये लेने हैं सिर्फ 25 ml। अब आप जैसे इसको डबल कर रहे हो तो इसको भी डबल कर दो, इसको भी डबल कर दो, इसको थ्राइज कर रहे हो तो इसको भी थ्राइज कर दो। ये कोई ध्यान नहीं रखना है आपको कि इतना ही लेना है। अमाउंट कर रहे हैं कि डबल, और ये आपका जस्ट 1/4 ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये ग्राम में, ml में, ml में। देखिए बच्चों, तो यहाँ से जब ये पूरी रिएक्शन होगी तो आपने देखा क्लोरोफॉर्म बनता है, वो क्लोरोफॉर्म ऐसे यहाँ से अंदर जाएगा वेपर के फॉर्म में, है ना। ये वेपर के फॉर्म में जाएगा अंदर, फिर वेपर के फॉर्म में अंदर जाएगा और यहाँ से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये वेपर है, इस वेपर को यहाँ पानी की हेल्प से ठंडा करेंगे।
तो पानी गिलास की ट्यूब को ठंडा करेगा और ये आपका ठंडा हो जाएगा। अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हो तो दैट इज कंडेंसर। कंडेंसर जो कंडेंस करे मतलब ठंडा करे, कंडेंसर। जहाँ चीज़ें कलेक्ट होती है वो रिसीवर, तो ये रिसीवर है। इट इज रिसीवर। ये फ्लास्क है, ये सैंड बाथ है ना। दिस इज फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क है क्योंकि इसकी बॉटम राउंड है। ये है सैंड बाथ, है ना। सैंड का टब, है ना। सैंड बाथ मतलब सैंड का टब। ऐसे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बर्नर है, स्टैंड है, कुछ नहीं बताना। आपको जल्दी से एग्जाम में अगर आती है तो जल्दी से बनाना है ना। ऐसे बना लिया सेटअप जल्दी से, है ना। जल्दी से फ्लास्क कंटेनर। अब क्या होता है ना, कॉपी में बहुत जल्दी बना सकते हो आप, क्योंकि कॉपी को आप अपने अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हो। यहाँ थोड़ा टाइम लगता है, 1 मिनट से ज़्यादा लगना चाहिए स्ट्रक्चर को बनाने में, और 1 मिनट में बन जाता है बड़े आराम से। वैसे आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है, एक कोई बहुत ज़्यादा स्केल का यूज नहीं करना है आपको। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको बनाना है जो क्लीन एंड नीट दिखे। बेस आपके सब उपकरण लगे होने चाहिए सेटअप में, जो भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है। सभी आपको, और अमाउंट जो लिख रहे हो ये लिखा होना चाहिए, ये स्पष्ट लिखा होना चाहिए। अभी तो ये सबसे सिंपल सेटअप आया है, अभी आगे आएगा एसीटोन बनाने का, उसमें तो थर्मामीटर तक लगे रहेंगे आपके, है ना। ऊपर से फनल लगी रहेगी, मतलब यहाँ पर 3 चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी और टिपिकल सेटअप आएंगे। यहाँ आइस कोल्ड मिक्सचर रखना पड़ेगा अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हुई तो उसको रोकने के लिए। देखो बच्चों, तो फिर ब्लीचिंग पाउडर का जब हमने पेस्ट लिया था तो हमारा बना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस निकली थी। ये दोनों चीज़ इस एथिल अल्कोहल पे रिएक्ट करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, या ये दोनों चीज़ इस एसीटोन पे करेंगे तो क्लोरोफॉर्म। एथिल अल्कोहल पे करते हैं तो हमने देखा है पहले CCOS से बन जाता है CCHO, फिर ये CCHO बन जाता है CCl3CHO, और फिर इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो बन जाता है CCH3 क्लोरोफॉर्म, है ना। एसीटोन पे करते हैं अगर हम रिएक्शन तो हमने देखा है पहले स्टेप में बन जाता है ट्राईक्लोरो एसीटोन, फिर इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो बन जाता है क्लोरोफॉर्म। ऑक्सीडेशन, क्लोरीनेशन, एसीटोन वाले में सिर्फ क्लोरीनेशन होता है। दिस ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन लेबोरेटरी। आप लोग पूछ लीजिए कोई क्वेश्चन हो जल्दी से। बच्चों वैसे तो MP बोर्ड में भी मुश्किल है रिएक्शन आए, लेकिन इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। वाई क्लोरोफॉर्म शुड बी अवॉइड इन कॉन्टैक्ट ऑफ एयर एंड लाइट। क्लोरोफॉर्म को एयर और लाइट से क्यों बचाना चाहिए? उसका सीधा सा आंसर है, बहुत ही जहरीली गैस बनती है फॉस। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। एक समय लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म बहुत फेमस थी, मतलब आ ही जाती थी, लेकिन जब से आपका ये NCERT सिलेबस हुआ है तब से ये थोड़ा सा बॉटम पे आ गई है, तो अब कम आती है। इवन आप जो बुक्स देखोगे NCERT की, जो आपकी बहुत सारी स्टेट और सेंट्रल पब्लिकेशन की बुक्स है, उसमें ये डायग्राम वगैरह देना भी अवॉइड कर दिया है। हाँ, उसमें नहीं है, बहुत सारी बुक्स में नहीं है, पर कुछ में है। तो हम तो ओवरऑल स्टडी करते रहते हैं, तो हमें सबका हम पूरे कंप्लीट नोट्स बना देते हैं। तो आपको जो नोट्स में आपको बस उतना पढ़ लेना है,
कुछ भी बाहर नहीं जा सकता, आपको सिर्फ पढ़ लेना है, ठीक है। तो लेबोरेटरी में क्लोरोफॉर्म किससे बनाते हैं? बाय द एक्शन ऑफ ब्रीकिंग पाउडर ऑन एथिल अल्कोहल एंड वाटर हो एसीटोन, है ना। एथिल अल्कोहल से अपनी रिएक्शन, पहले एथिल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड, फिर उसको क्लोरल में, फिर क्लोरोफॉर्म में, उसमें पहले ट्राइक्लोरो एसीटोन में, फिर क्लोरोफॉर्म में। बड़े ध्यान से रिएक्शन पढ़ना है, लेकिन बच्चों अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल भी 1% भी अपने मन में अगर आप ये ले आए ना कि यार इसको छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा, समझ लो वहीं पर आप पढ़ाई आपकी कम हो जाएगी। आपको एक एक कण कण याद करके आना है, नहीं आता नहीं आने दो, नॉलेज के लिए याद करना है। जब आप पढ़ाई अपनी नॉलेज के लिए करोगे तो आपको जल्दी याद होगा। और इनकी घर में जाके प्रैक्टिस करो, खूब जाके घर में अच्छी रफ कॉपी ले आओ, थोड़े से जो पेज बहुत रफ हो अच्छी, और खूब लिखो, उनमें दिन रात लिखो, और यूज करो पेज के एक एक कोने का, छोटा छोटा लिखो, यहाँ भी लिखो, यहाँ भी लिखो, यहाँ भी लिखो, यहाँ एक एक चीज़ में लिखो, और खूब प्रैक्टिस करो बार बार। हम तो वाइट बोर्ड ले आए थे छोटा सा अपने पढ़ने के लिए यहाँ पर। अभी हमने पिछले 2019 में अपने एक स्टूडेंट को दिया है, अरविंदो का था, शिवम, हाँ 12th में, उसके पूरे केमिस्ट्री में 100 मार्क्स आए थे, उसको दिया था। हमारे यहाँ रखा था छोटा सा वाइट बोर्ड, वो हमारा बहुत पुराना वाइट बोर्ड था, उसमें उससे हमने बहुत पढ़ाई की है। वाइट बोर्ड लिए रहते थे हम अपना, और मार्कर ले आते थे, खूब लगाया फिर मिटाया, फिर लगाया फिर मिटाया फिर लगाया, ऐसे लगे रहते थे हम, बिल्कुल बार बार मिटाते थे, लगाते थे, मिटाते थे, लगाते थे, ऐसे कंठस्थ हो जाती थी चीज़ें कि लगता था कि पढ़ाई कुछ है ही नहीं, है ना। और दिमाग तो इतना तेज़ हो गया था उस समय, पढ़ाई के समय इतना ऐसा लगता था कि वे देख ले किसी चीज़ को, एक बार देख ले और याद हो जाता था। तो वही आपको करना है। चले डालिए हेडिंग। कोई डाउट हो तो पूछो, पूछो डाउट, पूछो मान्य डाउट, पूछो नेहा डाउट, ओम डाउट। चलिए डालिए हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। बच्चों ध्यान रखिएगा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज क्लोरोफॉर्म की है, हाँ ठंडा करता है, एक कोल्ड वाटर है, हॉट वाटर है। बच्चों जो केमिकल प्रॉपर्टीज क्लोरोफॉर्म की है सेम आपकी आइडोफॉर्म की है, वैसे Cl3 की जगह I3 आ जाता है। हालांकि ये लिक्विड है, वो सॉलिड है, ये एनास्थेटिक है, अनकॉन्शियसनेस ब्रिंग करता है, वो एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है, लेकिन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, बच्चों इसकी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आपके बार बार रिपीट होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, आगे भी भविष्य में इसकी बहुत सारी चीज़ें रिपीट होगी। केमिकल बच गए, वहाँ पाँव में लग जाता अभी। बिल्कुल टाइम नहीं है, बारिश हो रही है, ऋषि देख रहा बेटा बारिश हो रही है। आप लिए हो कुछ रेनकोट वगैरह? तो बेटा फिर रुक लो, कहीं भी पढ़ाई वाली बात नहीं, आप भीग जाओ, चले जाओगे ऐसे भीगते हुए, फिर तो आप बीमार हो जाओगे ना। क्या इतना भी कंपल्सन है कि भीगते हुए आना है? तो रेनकोट लेके आना चाहिए बेटा बारिश में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म नहीं पढ़ तो कल करते हैं, आज का इतना याद करो। हाँ हाँ अपना याद कर लो।